नमो बुद्धाय साथियों, आपका प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको यूट्यूब की दुनिया में पहली बार बताने जा रहे हैं त्यागमूर्ति माता रमाबाई आम्बेडकर का त्याग, जिसने समाज के लिए अपने 4 बच्चे कुर्बान किए। जिसे सुनकर आपके आंखों आंसू में आ जाएगा। इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। त्यागमूर्ति माता रमाबाई अम्बेडकर का त्याग इसलिए बन पाए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर महान। परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर जी को महापुरुष युग प्रवर्तक बनाने वाली परम पूजनीय त्यागमूर्ति, त्याग समर्पण महान शख्सियत की प्रतीक, महिलाओं के संघर्षों की मिसाल, महानायिका राष्ट्रमाता रमाई अम्बेडकर जी के जन्म जयंती के पावन अवसर पर प्रथम उनके अमूल्य त्याग, आदर्श और महान संघर्षों कार्य को शत शत नमन। इस वीडियो की कहावत में त्यागमूर्ति माता रमाबाई अम्बेडकर ने चरितार्थ कर दिखाया है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को विश्व के शिखर पुरुष बनाने में माता रमाबाई का त्याग छुपा हुआ है। आओ जाने ऐसी नारी शक्ति को जिनके त्याग समर्पण समाज के प्रति निष्ठा की बदौलत बहुजन समाज, सर्व समाज की नारी शक्ति को भारतवर्ष में सम्मान से जीने का अधिकार मिला। वो है परम पूजनीय त्याग भावना की मूर्ति माता रमाई अम्बेडकर जी। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉ भीमराव अम्बेडकर जी को विश्व विख्यात महापुरुष बनाने में रमाई का ही साथ था। साथियों, आज हमारी महिलाओं, चाहे वे किसी भी धर्म या जाति समुदाय से हो, उनको माता रमाबाई अम्बेडकर जी पर गर्व होना चाहिए कि किन परिस्थितियों में उन्होंने बाबा साहेब का मनोबल बढ़ाए रखा और उनके हर फैसले में उनका साथ देती रही। खुद अपना जीवन घोर कष्ट में बिताया और बाबा साहेब की मदद करती रही। प्रत्येक महापुरुष की सफलता के पीछे उसकी जीवन संगिनी का बहुत बड़ा हाथ होता है। जीवन संगिनी का त्याग और सहयोग अगर न हो तो शायद वह व्यक्ति महापुरुष ही नहीं बन पाता। आई साहेब रमाबाई अम्बेडकर इसी तरह के त्याग और समर्पण की प्रतिमूर्ति थी। भारतीय संविधान के निर्माता और भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने जीवन में हर कदम पर चुनौतियों का सामना किया, लेकिन वे कभी रुके नहीं। उनके इस सफर में कई लोगों ने उनका साथ भी दिया। जहां उनके शिक्षक ने उनसे प्रभावित होकर उन्हें अपना उपनाम दे दिया, तो वहीं बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया। इन सब के बीच एक और नाम भी था जिसके जिक्र के बगैर बाबा साहेब की सफलता की कहानी अधूरी है। वो है बाबा साहेब की पत्नी त्यागमूर्ति माता रमाबाई अम्बेडकर। आइए अब जानते हैं माता रमाबाई अम्बेडकर का त्याग और जीवन परिचय। लेकिन आप लोग वीडियो देख तो लेते हैं, पर वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल प्रबुद्ध भारत को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, माता रमाई जी का जन्म एक गरीब परिवार में 7 फरवरी 1898 को हुआ था। रमाई के परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। रमाबाई के पिता भिकू दाभोल बंदरगाह में मछलियों से भरी हुई टोकरियां बाजार में पहुंचाते थे। उनके पिता भिकू धुत्रे वलंकर व माता रुक्मिणी इनके साथ रमाबाई दाभोल के पास वनद गांव में नदी किनारे महारपुरा बस्ती में रहती थी। वह 3 बहनें व एक भाई जिसका नाम शंकर था। रमाबाई की बड़ी बहन दापोली में रहती थी। रमाई के बचपन का नाम रमा था। रमा के बचपन में ही उनकी माता का बीमारी से निधन हुआ था। माता के जाने से बच्ची रमा के मन पर आघात हुआ। छोटी बहन गौरा और भाई शंकर तब छोटे थे। कुछ दिन बाद उनके पिता भिकू का भी निधन हो गया। आगे वलंकर चाचा और गोविंदपुरकर मामा इन सब बच्चों को लेकर मुंबई में चले गए और वहां भाईखलाचा में रहने लगे तथा उनकी और उनके भाई बहनों की परवरिश की थी। 1906 में महज 9 वर्ष की उम्र में उनकी शादी 14 वर्षीय भीमराव से करा दी गई। शादी के तुरंत बाद से ही रमाबाई को यह समझ में आ गया था कि पिछड़े तबके का उद्धार ही बाबा साहेब के जीवन का मुख्य मकसद है। वो ये भी जानती थी कि ऐसा केवल तभी संभव है जब बाबा साहेब खुद इतने शिक्षित हो कि पूरे देश में शिक्षा की मशाल जला सके।
बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जीवन में माता रमाई का योगदान। बाबा साहेब के इस महान संघर्ष में रमाबाई ने अपनी आखिरी सांस तक उनका साथ दिया। वहीं बाबा साहेब ने भी अपने जीवन में रमाबाई के योगदान को बहुत अहम माना है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी प्रेम से माता रमाबाई को रामू कहकर पुकारा करते थे, वहीं वे उन्हें साहेब कहकर पुकारा करती थी। दिसंबर 1940 में बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने थॉट्स ऑफ पाकिस्तान पुस्तक लिखी। यह पुस्तक उन्होंने अपनी पत्नी रामू को ही भेंट की। उन्होंने अपनी किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान को रमाबाई को समर्पित करते हुए लिखा कि उन्हें मामूली से भीमा से डॉक्टर अम्बेडकर बनाने का श्रेय रमाबाई को ही जाता है। भेंट के शब्द इस प्रकार थे: मैं यह पुस्तक रामू को उसके मन की सात्विकता, मानसिक सद्वृत्ति, त्याग समर्पण की भावना, सदाचार की पवित्रता और मेरे साथ दुख झेलने में, अभाव व परेशानी के दिनों में जबकि हमारा कोई सहायक न था, सहनशीलता और सहमति दिखाने की प्रशंसा स्वरूप भेंट करता हूँ। उपरोक्त शब्दों से स्पष्ट है कि माता रमाई ने बाबा साहेब जी का किस प्रकार संकटों के दिनों में साथ दिया और बाबा साहेब के दिल में उनके लिए कितना सत्कार और प्रेम था। बाबा साहेब भी ऐसे ही महापुरुषों में से एक थे जिन्हें रमाई जैसी बहुत ही नेक जीवन साथी मिली। माता रमाई अपने पति के प्रयत्न से कुछ लिखना पढ़ना भी सीख गई थी। साधारणतः महापुरुषों के जीवन में यह एक सुखद बात होती रही है कि उन्हें जीवन साथी बहुत ही साधारण और अच्छे मिलते रहे। माता रमाबाई कर्मठता की मूर्ति थी। वह अपने पति के जनहितकारी कार्यों में यथायोग्य उनका हर हालात में रमाबाई बाबा साहेब का साथ देती रही। वे बरसों अपनी शिक्षा के लिए बाहर रहे और ऐसे समय में लोगों की बातें सुनते हुए भी रमाबाई ने घर को संभाले रखा। माता रमाई हर छोटा बड़ा काम कर आजीविका चलाती और बाबा साहेब की शिक्षा का खर्च जुटाने में भी उनकी मदद करती रही। और हाँ, इस वीडियो को देखते देखते आप इस त्यागमूर्ति माता रमाबाई अम्बेडकर जी के अमूल्य आदर्श विचारों में खो जाएं। इससे पहले हमारे प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। माता रमाई ने 5 संतानों को जन्म दिया। उनके नाम थे यशवंतराव, गंगाधर, रमेश, इंदु और राजरत्न। गरीबी किसी को ना सताए। धन अभाव के कारण जब भोजन ही भरपेट नहीं मिलता था तब दवादारों के लिए पैसे कहां से आते। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि यशवंतराव के अलावा सभी बच्चे अकाल ही काल कलवित हो गए। दूसरे पुत्र गंगाधर के निधन की दर्द भरी कहानी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस प्रकार बतलाई थी। जब दूसरा लड़का गंगाधर हुआ, जो देखने में बहुत सुंदर था, वह अचानक बीमार हो गया। दवा दारू के लिए पैसा ना था। उसकी बीमारी से तो एक बार मेरा मन भी डावाडोल हो गया कि मैं सरकारी नौकरी लूं। फिर मुझे विचार आया कि अगर मैंने नौकरी कर ली तो उन करोड़ों अछूतों का क्या होगा जो गंगाधर से ज्यादा बीमार है। ठीक प्रकार से इलाज ना होने के कारण वह नन्हा सा बच्चा 2.5 साल की आयु में चल बसा। गमी में लोग आए बच्चे के मृत शरीर को ढकने के लिए नया कपड़ा लाने के लिए पैसे मांगे, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं कफन खरीद सकूं। अंत में मेरी प्यारी पत्नी रामू ने अपनी साड़ी में से एक टुकड़ा फाड़ कर दिया। उसी में ढककर उसे श्मशान पर लोग लेकर गए हैं और दफना आए। ऐसी थी मेरी आर्थिक स्थिति। 5वां बच्चा राजरत्न बहुत प्यारा था। रमाई ने उसकी देखरेख में कोई कमी नहीं आने दी। अचानक जुलाई 1926 में उसे डबल निमोनिया हो गया। काफी इलाज करने पर भी 19 जुलाई 1926 को दोनों को बिलखते छोड़ वह भी चल बसा। माता रमाबाई को इससे बहुत सदमा पहुंचा और वह बीमार रहने लगे। धीरे धीरे पुत्र शोक कम हुआ तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर महाड़ सत्याग्रह में जुट गए। महाड़ में विरोधियों ने षड्यंत्र कर उन्हें मार डालने की योजना बनाई। यह सुनकर माता रमाई ने महाड़ सत्याग्रह में अपने पति के साथ रहने की अभिलाषा व्यक्त की। जहां इतनी गरीबी का जीवन जी रही थी, वहीं आत्मसम्मान भी उनमें कूट कूट कर भरा था।
एक दिन बाबा साहेब आम्बेडकर जी कॉलेज में पढ़ाने के लिए जाते समय रमाबाई को खर्च के लिए पैसा देना भूल गए। रात को जब वापस लौटे तो देखा कि कमरे में दिया नहीं जल रहा है। कमरे में अंधेरा देख बाबा साहेब ने पूछा, रामू आज दिया क्यों नहीं जलाया? जाते समय आप पैसा देना भूल गए थे। रमाबाई ने धीरे से कहा। बाबा साहब ने पुनः कहा, पड़ोस में किसी से मिट्टी का तेल और दिया सलाई की तीली मांगकर कमरे में कम से कम दिया तो जला देती। माता रमाबाई ने उत्तर दिया, किसी से मांगकर गुजारा करना मैं अच्छा नहीं मानती। अगर ऐसा होता तो आप भी सरकारी नौकरी करके हम सबको सुखी बना सकते थे। साथियों, माँ रमाई जैसा मेरा भी दृढ़ निश्चय कुछ और है। मैं पड़ोसियों से मांग कर जीने की बजाय भूखी रहना ज्यादा पसंद करती हूँ। मेरा भी स्वाभिमान पूर्ण जीवन है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपनी लेखनी से दर्जनों ग्रंथों की रचना की। अपने कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प से समृद्धि संपन्न महापुरुष बने। आइए अब जानते हैं बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर द्वारा रमाबाई अम्बेडकर को लिखा गया पत्र, जो आपको झकझोर देगा। आज की यह वीडियो खास होने वाली है। आज हम बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर जी द्वारा अपनी पत्नी रमाबाई अम्बेडकर को लिखा वो पत्र, जिसको पढ़कर सुनकर हर अम्बेडकरवादी की आंखों नम हो जाएंगी। बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर द्वारा पत्नी रमाबाई को भेजा गया पत्र में लिखते हैं, रामू आप कैसे हैं? रामू, आज मैंने आपको और यशवंत को बहुत याद किया। आपकी यादों ने मेरा दिल दुखाया। पिछले कुछ दिनों से मेरे भाषणों की काफी चर्चा हुई थी। सम्मेलन में बहुत अच्छे और प्रभावी भाषण थे। मेरे भाषणों के बारे में यहाँ के अखबारों ने यही लिखा है। इससे पहले मैं गोलमेज सम्मेलन में अपनी भूमिका के बारे में सोच रहा था और मेरी आंखों के सामने मेरे देश के सभी पीड़ितों की तस्वीर उभरी। हजारों सालों से ये लोग पीड़ा में दबे हुए हैं। इस दमन का कोई इलाज नहीं है, यही समझते हैं। मैं हैरान हूँ रामू, लेकिन मैं लड़ रहा हूँ। मेरी बौद्धिक शक्ति बहुत मजबूत हो गई है। शायद मन में बहुत सी बातें चल रही हो। दिल बहुत भावुक हो गया है, मन बहुत व्याकुल हो गया और मुझे तुम्हारी और घर के सभी लोगों की बहुत याद आने लगी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मुझे यशवंत की याद आ गई। तुम मुझे जहाज पर विदा करने आए थे। मैं कह रहा था कि मत आना, फिर भी तुमने यह नहीं माना। तुम मुझे छोड़ने आए हो। मैं गोलमेज सम्मेलन में जा रहा था। हर तरफ मेरी जय जयकार हो रही थी और आप सब देख रहे थे। आपका हृदय भावनाओं से भर गया था और आप कृतज्ञता से भर गए थे। आप अवाक थे, लेकिन तुम्हारी आंखें सब कुछ बोल रही थी जो शब्द नहीं कह सकते थे। तुम्हारी खामोशी शब्दों से ज्यादा मुखर हो गई थी। तुम्हारे कंठ से निकल रही आवाज तुम्हारे होठों से टकरा रही थी। होठों से निकलने वाले शब्दों की भाषा के बजाय। और अब आज सुबह लंदन में ये सब बातें मेरे दिमाग में घूम रही हैं। दिल भावुक हो रहा है, मुझे घबराहट हो रही है। आप कैसे हैं रामू? कैसा है हमारा यशवंत? क्या वह मुझे याद करता है? उनकी गठिया की समस्या कैसी है? उसकी देखभाल करो रामू। हमारे 4 बच्चे गुजर चुके हैं, अब सिर्फ यशवंत ही बचे हैं। वह आपके मातृत्व का आधार है। हमें उसकी देखभाल करनी है। रामू, यशवंत का ख्याल रखना। बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर द्वारा पुत्र यशवंत के बारे में पत्र में लिखते हैं, यशवंत को बहुत कुछ सिखाओ। रात में उसे पढ़ाई के लिए जगाते रहो। मेरे पापा रात को मुझे जगाने के लिए पढ़ाया करते थे, तब तक वह जागते रहते। उन्होंने मुझे केवल अनुशासन सिखाया है। जब मैं उठकर पढ़ने बैठ जाता तो वह सो जाते। शुरू में मुझे बहुत आलस आता था जब मुझे रात को उठकर पढ़ाई करनी पड़ती थी। उस समय पढ़ाई से ज्यादा सोना अच्छा लगता था। आगे चलकर पढ़ाई सोने से ज्यादा जरूरी होने लगी। इसका श्रेय ज्यादातर मेरे पिता को जाता है, ताकि मेरी शिक्षा की लौ जलती रहे। मेरे बाबा तेल की तरह जलते रहे। उसने वह सब कुछ किया जो वह कर सकते थे। अंधेरे को रोशनी में बदल दिया,
मेरे पिता की मेहनत अब फल ला रही है। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। रामू, रमा, यशवंत को भी इसी तरह पढ़ाई में लग जाना चाहिए। उसे किताबों के लिए एक उत्कट इच्छा पैदा करनी होगी। रामू, विलासिता की चीजें किसी काम की नहीं है। वह आपके अपने आसपास हो सकते हैं। लोग हमेशा ऐसी चीजों का पीछा करते रहते हैं। उनका जीवन वहीं से शुरू होता है और वहीं रुक जाता है। इन लोगों का जीवन नहीं बदलता है। रामू, हम ऐसा जीवन नहीं जी सकते। दुख के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। गरीबी, दरिद्रता के अलावा हमारा कोई साथी नहीं है। मुश्किलें हमारा साथ नहीं छोड़ती। अपमान, छल, अवहेलना ऐसी चीजें हैं जो छाया की तरह हमारा पीछा करती है। वहाँ सिर्फ अंधेरा है, दुखों का सागर है। हमें खुद सूर्योदय लाना होगा। रामू, हमें अपना रास्ता बनाना है। उस पथ पर भी हमें दीपों की माला बनना है। हमें भी उस रास्ते पर जीत की राह पर चलना है। हमारा कोई संसार नहीं है, हमें अपनी दुनिया बनानी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि यशवंत को खूब पढ़ाओ, उसके कपड़ों को लेकर चिंतित रहें, उसे समझाएं और चीजों को समझाएं। यशवंत के मन में जोश पैदा करने की कोशिश करें। मुझे आपकी बहुत याद आती है। मुझे यशवंत की भी बहुत याद आती है। मुझे समझ नहीं आता। ऐसा नहीं है कि रामू, मैं समझता हूँ कि आप इस अग्नि में जल रही हो। तुम ऐसे पेड़ जिसके पत्ते झड़ रहे हो और जीवन सूख रहा हो जैसे बनने लगी हो। लेकिन रामू, मुझे क्या करना चाहिए? एक तरफ हमारे बाद ये दरिद्रता थी और दूसरी तरफ मेरी जिद और वो वादा जो मैंने खुद से किया था, ज्ञान का व्रत। मैं ज्ञान का सागर निकाल रहा हूँ। मुझे किसी और चीज की परवाह नहीं है, लेकिन जो ताकत मुझे मिली है उसमें आपका भी योगदान है। तुम यहाँ बैठी हो मेरी दुनिया को थामे हुए, आप पवित्र आंसू बहाकर मेरा मनोबल बढ़ा रही है। इसलिए मैं ज्ञान के अनंत सागर को किसी भी भय से आत्मसात कर सकता हूँ। सच कहूँ तो रामू, मैं क्रूर नहीं हूँ, लेकिन मैं हट के पंख फैलाकर आसमान में उड़ रहा हूँ। कोई बुला भी ले तो वह भी अत्याचारी है। मेरा दिमाग चकरा जाता है और मेरा गुस्सा भड़क जाता है। मेरे पास भी एक दिल है रामू। मैं दुखी हूँ, लेकिन मैं क्रांति से बंधा हुआ हूँ। इसलिए मुझे अपनी भावनाओं को चिता पर रखना होगा। उसकी गर्मी कभी कभी आप तक पहुँच जाती है और यशवंत भी, यह सच है। लेकिन इस बार रामू, मैं अपने बाएं हाथ से लिख रहा हूँ और अपने दाहिने हाथ से अपने आंसू पोंछ रहा हूँ। पतला, यशवंत, रामू का ख्याल रखना, उसे मत मारो। मैंने उसे पीटा था, उसे कभी इसकी याद न दिलाएं। वह हमारे दिल का एकमात्र टुकड़ा है। मुझे धार्मिक दास्ता की उत्पत्ति, आर्थिक और सामाजिक आधिपत्य और मनुष्य की मानसिक दास्ता का पता लगाना है। ये चीजें मानव जीवन में अपरिवर्तनीय हो गई हैं। इन्हें पूरी तरह जलाकर दफना देना चाहिए। इन चीजों को समाज की यादों और रीति रिवाजों से मिटाने की जरूरत है। रामू, आप यह पत्र पढ़ रही हो और आपकी आंखों में आंसू हैं। गला भर गया है, आपका दिल कांप रहा है, होंठ कांप रहे हैं। जो बातें मन में उतरी वे होठों तक भी नहीं आ सकती। तुम व्याकुल हो गई हो। रामू, तुम मेरे जीवन में न आई होती तो क्या होता? क्या मैं तुमसे जीवन साथी के रूप में नहीं मिलता था तो तब क्या होता? विश्व सुख को लक्ष्य मानने वाली स्त्री मुझे छोड़कर चली जाती। आधा पेट रहना, गोबर की तलाश में जाना या गाय का गोबर ढूंढना और उपला, गाय गोबर के उपले बनाने का काम कौन करना पसंद करेगा? मुंबई में चूल्हे में ईंधन कौन लाना चाहेगा? घर में फटे पुराने कपड़े सिलाना है। इतना ही नहीं, सिर्फ एक माचिस की डिब्बी के साथ एक महीना भी बिता रही हो। इतने कम तेल और कम अनाज के साथ एक महीने तक बिना नमक का इस्तेमाल करना। मैं कहता हूँ, क्या होता अगर आपको गरीबी के ये आरेश मीठे नहीं लगते? तो मैं टुकड़े टुकड़े हो गया होता। मेरी दृढ़ता टूट गई होगी। मेरी आकांक्षाओं की लहर, उच्च ज्वार आपके बिना इस पतली हवा में कब गायब हो जाते। मेरे सपनों का खेल पूरी तरह बर्बाद हो जाता। रामू, मेरे जीवन का सारा संगीत अप्रिय हो जाता।
सब कुछ मुड़ गया होगा, सब दुख होगा, मैं शायद बौना पौधा बनकर रह जाता। अपना ख्याल रखना, जैसे तुम मेरी देखभाल करते हो, मैं वापस आने के लिए जल्द ही जा रहा हूँ, चिंता मत करो। सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करें। आपका भीमराव। लंदन 30 दिसंबर। जब बंबई के दादर मोहल्ले में बाबा साहेब ने राजगृह नामक विशाल भवन का निर्माण करवाया, अब माता रमाबाई परेल से राजगृह आ गई। लेकिन चिंता और शोक से उनका जो शरीर जर्जर हो गया था, वह कभी ठीक न हो सका। साल 1935 में 27 मई को एक लंबी बीमारी के चलते हुए त्यागमूर्ति माता रमाई का निधन हो गया। 29 वर्ष तक बाबा साहेब का साथ निभाने के बाद उन पर शोक और दोह का पर्वत ही टूट पड़ा। उस दिन नृशंस मृत्यु ने उनसे उनकी पत्नी रमाबाई को छीन लिया। 20,000 से अधिक लोग माता रमाबाई के परिनिर्वाण में शामिल हुए थे। बाबा साहेब के और इस देश के लोगों के प्रति जो समर्पण रमाबाई का था, उसे देखते हुए कई लेखकों ने उन्हें त्यागमूर्ति रमाई का नाम दिया था। आज बाबा साहेब आम्बेडकर जी की तरह उनके जीवन पर भी हजारों नाटक और फिल्में बनी हैं। उनके नाम पर देश के कई संस्थानों के नाम भी रखे गए हैं। इसके अलावा उनके ऊपर रमाई, त्यागवंती, त्यागमूर्ति रमाई, रामू जैसे शीर्षकों से किताबें भी लिखी गई हैं। अपने त्याग और तपस्या के बल पर उन्होंने परिवार, समाज और देश के लिए एक आदर्श स्त्री की मिसाल रखी। उनकी जीवन गाथा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जालिमों से लड़ती भीम की रमाई थी, जालिमों से लड़ती भीम की रमाई थी। मजलूमों को बढ़ के जो आंचल उठाई थी, मजलूमों को बढ़ के जो आंचल उठाई थी। एक तरफ फूले सावित्री थे, साथ लड़े भीम, साथ वैसे मेरी रमाई थी। भीम साथ वैसे मेरी रमाई थी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो इसी बात पर आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और इस चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल को कृपया सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब्बम मंगलम। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। प्रेजेंटेशन बाय प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।